नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मिड डे एडिशन में बात होगी कि क्या नए लेवल्स यहां पे निकल के आ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में और अदर कमोडिटीज में। काफी चीजों के साथ, जैसे यूएस और ईरान के वॉर के दरमियान यहाँ पे जो डर है मार्केट में, यहाँ पे टैरिफ का वॉर ऑलरेडी यहाँ पे ऑन हुआ है और इस बार बाहर के देशों के साथ साथ ये यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट और वहाँ की सरकार के बीच में ही है। और काफी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहे हैं कि ईयू ने कहा है कि अब यहाँ पे हम बढ़ा हुआ जो टैरिफ है वो हम यहाँ पे नहीं देंगे। तो काफी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। इस बीच में कमोडिटी किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएगी, ये यहाँ पे बात होगी। बात यहाँ पे आज गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की भी होगी, क्योंकि वहां बड़ी मूवमेंट आई है। काफी लोगों ने नया निवेश किया था। काफी लोगों का कहना है कि हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। काफी लोग की जो पोजीशंस यहाँ पे फंसे हुए थे वो भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या स्टे करना चाहिए या निकलना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपका यहाँ पे दायरा क्या है, आपका ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सब काफी मायने रखेगा। इसी सब बातों पे यहाँ पे चर्चा होगी। और चर्चा करेंगे आज हम एनर्जी काउंटर में भी, और खासकर कि नेचुरल गैस में और क्रूड ऑयल में, क्योंकि नेचुरल गैस में अब यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स में क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहेगा, इस सारी बातों पे चर्चा होगी, और कुछ एग्री कमोडिटीज पे। और लास्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमिक रिलीजेस हैं जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे प्राइसेस पे आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रिगर्स की बात करेंगे। ट्रिगर्स में आपको एक और ऐड ऑन करना होगा। यूएस ईरान वॉर हो चुका है यहाँ पे ऐड, और वो चलता रहेगा। इसके अलावा आपको यूएस का टैरिफ है। अब वहां पे यूएस के अपने सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में भी यहाँ पे मतलब कह सकते हैं वॉर है। और प्लस यूएस का बाहर की कंट्री से भी है, तो मामला यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि वॉलाटाइल है। तीसरी चीज यहाँ पे आप मान के चलेंगे कि कल चाइना ओपन हो रहा है, कुछ ही घंटे रह गए हैं चाइना के ओपन होने में। वहां पे क्या रिएक्शंस आने हैं, और आपको मैं एक चीज बता दूं, चाइना का रिएक्शंस आना, यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट भले उनका क्लोज हो लेकिन उनका स्पॉट चल रहा है। और यहाँ पे रिसाइकलिंग के लिए जो वो मतलब सिल्वर को मांग रहे हैं, उसके लिए वो क्या दाम दे रहे हैं आपको पता है? $97। ये एक इंडिकेशन, अर्ली इंडिकेशन आपको दे रहा है कि कल मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकती है। और वहां पे जो रिएक्शंस आएंगे वो स्ट्रॉन्ग साइड ही यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो रिसाइकल मार्केट होती है वो आपके डेरिवेटिव के कोर प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे इंडिकेशंस देती है। तो अगर रिसाइकलिंग वाली सिल्वर के लिए वो $97 पे कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स है वो अपसाइड है। चलिए एक बात आज यहाँ पे मैक्सिको पे भी ऐड करेंगे। मैक्सिको में क्या हुआ आपने सुना होगा। मेक्सिको में वहां पे जो ड्रग कार्टल्स थे उन पे यहाँ पे एक्शंस हो रहे हैं। बहुत बड़े ड्रग माफिया वो यहाँ पे मारे गए। और आप कहेंगे कि मेक्सिको ड्रग्स, सडनली मैं ये क्या बोल रही हूँ। हर चीज का असर मतलब सिंपल ऐसे ही नहीं होता कि कहीं पे कोई भी चीज और इम्पैक्ट आ गया। जहां पे ये अनरेस्ट हो रहा है मैक्सिको पे, वहां से 50 किलोमीटर दूर पे सिल्वर माइंस है। तो ये डिसरप्शंस के चांसेस वहां पे बन रहे हैं कि अगर ये अनरेस्ट बढ़ता है तो जो माइंस से जो सप्लाई साइड है वो बाधित हो सकता है। इसकी वजह से भी सिल्वर में आप लोगों ने आज ज्यादा मूव आता हुआ देखा। तो एक ट्रिगर्स को आपको यहाँ पे और ऐड करके चलना होगा। अब ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम बात यहाँ पे करेंगे लेवल्स की ही। उससे पहले क्रिप्टोज दिखाना मुझे जरूरी लगा आप लोगों को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से मार्केट में एक डाउनसाइड आता हुआ दिखता है। आप देखेंगे इंडिसेस से लेके, आप इंडिसेस देखिए यहाँ पे डाउनसाइड आ रहा है। चाहे आप यहाँ पे डाउ जोन्स को ले ले, डाउ जोन्स एक अपर लेवल मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को लेंगे, यहाँ पे अगर क्रिप्टोज को लेते हैं, तो आपको पता चलेगा। एक मिनट में क्रिप्टोज आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपको स्टे करना पड़ेगा। यहाँ से भी पैसे जो हैं बड़ी तेजी में जा रहे हैं। और जितने भी क्रिप्टोज थे वहां पे हम लोगों ने एक लोअर साइड ज्यादातर आता हुआ देखा। बिटकॉइन में फॉल है, इथीरियम में फॉल है, एक्सआरपी में फॉल है, बीएनबी में फॉल है। तो आप बोलेंगे कि अचानक से कमोडिटी की बात करते करते हम यहाँ पे क्रिप्टोज पे क्यों आ गए, और हम यहाँ पे शफल कैसे हो गए। क्रिप्टोज में फॉल आएगा तो आपको जो पैसा है ये शिफ्ट होके आपको आएगा कहाँ पे? कमोडिटीज में आएगा, खासकर गोल्ड में आएगा। 5142 ये एक लेवल आता हुआ हम देख रहे हैं अपने स्पॉट गोल्ड में। और स्पॉट गोल्ड की अगर बात की जाए तो बड़ी स्ट्रेंथ वाइज यहाँ पे हम यहाँ पे ऊपर की तरफ चल रहे हैं। और ये स्पॉट गोल्ड आपको एक रेंज ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट आपको ये एक रेंज रहेगा 5175, जो कि ये लगा चुका है। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये 5200 से लेके 5350 वाले जोन तक आता हुआ दिख सकता है। जबकि वहां की जो फ्यूचर्स मार्केट है वो ज्यादा तेजी के साथ काम कर रही है। 1.79% की तेजी है। और यहाँ पे हम लोगों ने रेंज ब्रेक होता हुआ देखा है। नेक्स्ट यहाँ पे मूव जो है ये बन के आ रही है। 5200 भी यहाँ पे लग चुका है। 5198 का एक हाई जो है आप देख चुके हैं कि लग रहा है। तो 5200 के बाद आपको यहाँ पे 5350 वाला जोन आता हुआ दिख सकता है। और इसके साथ मैं आपको इसको कंबाइन करना चाहूंगी
गोल्ड के डेटा से और ऑप्शन डेटा से। गोल्ड के ऑप्शन डेटा में आप कहेंगे कि मैंने 5350 कैसे बोल दिया, 5200 तो ये लगभग आ चुका है। 5300 पे भी थोड़ी पोजीशंस बनी हुई है, 5300 पे ज्यादा है। तो पहला पड़ाव तो आपको 5300 का होगा, लेकिन आगे आने वाला डेटा चौंकाने वाला है। 5400 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है और वॉल्यूम भी है। तो नेक्स्ट आपको मान के चलना होगा 5350, 5400 इनसाइड है, यानी कि आ रहा है। डिसीजंस आपको लेने होते हैं हमेशा, फाइनेंशियल डिसीजन, और इन बिटवीन ये मूव भी कर सकता है, कॉन्ट्रा भी पोजीशंस आती है। वन साइडेड मूव की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, लेकिन बायस यहाँ पे अपसाइड का है। 5100 हमारा पहला पड़ाव रहेगा। एक सपोर्ट जोन में मेजर जो है वो 5000 का निकल के आ रहा है। तो चलिए, बात मैंने इंटरनेशनल मार्केट की कर ली, बात मैंने यहाँ पे कर ली कि स्पॉट क्या है। अब अपने बाजार की बात करेंगे, क्योंकि हमें आज फाइनली ट्रेड करना है अपने बाजार में। अपने बाजार का हर्डल आप देखिए, ये ट्रिपल टॉप यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, 1,60,476 आज इसने लगाया है, 1,60,600। अब इसको तोड़ता हुआ नजर आएगा, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो आपको बनेगा ये 1,65,000 के करीब का बनेगा। लेकिन एक ये है कि इस क्लोजिंग को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिएगा, और इसको ध्यान दीजिएगा कि ये लेवल्स जो है क्रॉस करके यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा, या फिर नेक्स्ट डे इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अब हमारा जो अभी का जो हर्डल है इमीडिएट 1,60,700 है। दूसरा हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 1,66,000 का लेवल अब आगे आने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट आपको कहा है 1,56,000 के करीब है, उसके बाद 1,53,000 के करीब है। तो कंफ्यूजन नहीं है, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बताया है, बायस अपसाइड का है। अगर आप यहाँ पे सिल्वर की बात करेंगे तो फ्यूचर्स में 86.36 आ गया है। तो आप समझ सकते हैं, जब कॉमिक्स में यहाँ पे 86.36 है, तो चाइना इसे चेज करता हुआ आगे बढ़ेगा, और वो प्रीमियम पे ऑलरेडी है। लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके स्पॉट मार्केट में भी। स्पॉट मार्केट में क्या है, देखिए, स्पॉट मार्केट में ये फ्यूचर से ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दूसरा है, स्पॉट मार्केट से ज्यादा प्रीमियम पे अपना फ्यूचर्स है। लेकिन इसकी बात करें तो 86.35 फ्यूचर्स है, ये 86.54 स्पॉट है। यानी कि स्पॉट में सिल्वर में ज्यादा तेजी है, और 50 डेज के मूविंग एवरेज से, यही मैं आपको बार बार बोलती थी कि 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रीच करने दीजिए, फिर एक बढ़िया कैंडल बनेगा। अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे हर्डल आपको आ सकता है 92.22 के करीब, और वहां पे प्राइसेस आपको एक बार रुकता हुआ नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको बनेगा 96, यानी कि इस हफ्ते आपको क्या वेट करना चाहिए, 92 पहला, 96 दूसरा। ये दो लेवल्स आ सकते हैं, और आपका सपोर्ट थोड़ा नीचे रहेगा सिल्वर में, मान के चलना है, मैं छोटा सपोर्ट नहीं दे सकती, 78.5। हमारे बाजार में आपको बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये अब 50 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर आ चुकी है ये कमोडिटी। अगर यहाँ पे अपसाइड आता है तो 2,85,000 का आता हुआ देख सकते हैं, यानी कि 20,000 का और इजाफा होगा। उसके बाद ही आप 3 लाख का लेवल एक्सपेक्ट करिए। तो 285 पहला जोन, 3 लाख पहला जोन बायस अपसाइड का। और यहाँ पे डाउन साइड का सपोर्ट कहाँ रहेगा, 2,52,000 पहला, 2,35,000 का दूसरा रहेगा। चलिए, बात अब यहाँ पे हम करेंगे ऑयल की। ऑयल में अभी बात चल रही है, लेकिन अभी मतलब कि इसको थोड़ा सा टैरिफ की वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बैकफुट पे आए हुए हैं ट्रम्प। लेकिन अभी भी वॉर सिचुएशंस बने हुए हैं, $65 तक नीचे की तरफ आ सकता है, $65 से 64.85 तक। और हमारी मार्केट नीचे की तरफ अगर आती है तो ये जोन पे आके रुकेगी 5900 पे, जबकि अपसाइड अभी भी 6200 का है। नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि एक धीरे धीरे अब यहाँ पे एक सपोर्ट इसने लेता हुआ दिखा है। अब ये सपोर्ट आता है तो आप पर $3.4 का एक अपसाइड रहेगा। हमारा बाजार धीरे धीरे यहाँ पे 300 से लेके 310 तक जाने की कोशिश करेगा, और इसके बाद अगर थोड़ा सा यहाँ पे कूलिंग डिमांड आता है तो प्राइसेस एक हायर साइड लेगा। जिंक में मुझे लग रहा है कि ठहराव है, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए, हालांकि ये अपने ट्रेंड लाइन से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, तो 330 मुझे हायर साइड रख रहा है। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम में क्रूड में फॉल आने से एक दबाव है, लेकिन ऊपर की तरफ 310 312 आता हुआ भी देख सकते हैं। कॉपर ने एक आज बहुत बढ़िया मूव दिखाया है, कॉपर ने एक गैप अप दिया है, क्योंकि कॉपर हमेशा रडार पे होती है जब टैरिफ की बात होती है, एक कॉपर और दूसरा एल्यूमिनियम और सिल्वर। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे अब यहाँ पे 1220 से लेके 1240 तक का एक लेवल देखने को मिलेगा। जबकि निकल में हम एक लेवल आता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 1580 से 1600 जोन का।
रही बात अब यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर की या एग्री काउंटर की, 50 डेज को ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ से नीचे आ रही है। मुझे लग रहा है कि एक बार 23,100 से ऊपर की क्लोजिंग होती तो टेक्निकली यहाँ पे एक हायर साइड आता हुआ हम देख सकते हैं जीरे में। नहीं तो अगर फॉल आता है तो 22,550 तक रहेगा, लेवल्स आपको यहाँ पे वॉच करके चलना होगा। जबकि धनिया में मुझे लग रहा है कि आज का दिन एक छाल का दिन हो सकता है, 10,900 तक प्राइसेस जो है आजकल में हो सकता है कि ये माता हुआ देखे। जबकि टर्मरिक एक कमोडिटी हायर साइड पे बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाई है, लेकिन इसने एकदम से वी शेप रिकवरी ली है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन 16,700 तक आएगी। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि फिलहाल अभी वो थोड़ा सा होल्ड करके चले तो उन्हें एक बढ़िया मतलब लेवल मिल सकता है। जबकि 2580 तक मुझे लग रहा है कि कार्डमम प्राइसेस जो है वो हायर साइड रहेगा। अब रही बात ग्वार सीड ग्वारगम की, ग्वार सीड ग्वारगम ने एक इसे बेस बनाया है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ ताकि हम लोग आगे इसको रेफर कर पाए। ये इसने एक बेस बनाया है, इस बेस से नीचे जब तक नहीं आता है तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड रहेगा 10,450 तक। जबकि ग्वारसीड की बात की जाए 5,400 तक है, तो मुझे 5,600 तक लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेगा। अभी बहुत ज्यादा इसमें कोई मूव नहीं आ रही। आप बोलेंगे मूव क्यों नहीं आ रही है, चूरी कोरमा के प्राइसेस यहाँ पे कम हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये 50 डेज से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा। जबकि कॉटन ऑयल सीड केक में 3,400 का मुझे लेवल एक्सपेक्टेड है। कैस्टर में प्रेशर जो है बना हुआ है, और नीचे किससे बाइंग आती भी है तो बिल्कुल हल्की बाइंग आएगी 63-65 के लिए। लेकिन आज हम देखेंगे मेंथा ऑयल को भी, क्योंकि मेंथा ऑयल को देखना भी जरूरी है। यहाँ पे काफी ज्यादा फॉल आया, एक हर्डल था, ट्रिपल टॉप की तरह था यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा और नीचे गिर के 947 तक आएगा, और वहां से एक रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है इस कोमोडिटी में। तो ये आज का अपडेट था, मतलब जुड़े रहिएगा क्योंकि मुझे लग रहा है अभी से लेके ये हफ्ता काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। और अब यहाँ पे बात बाद में करते हैं हम सिल्वर के ईटीएफ की और गोल्ड बीज की भी यहाँ पे, क्योंकि वो हमने मिस करा है। तो गोल्ड बीज में मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड बीज की बात की जाए तो एक हर्डल है यहाँ पे, अभी उसके पास ही खड़ा है 131.7 के करीब। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक बारी इसको क्रॉस करता है तो 140 की तरफ जा सकता है। जबकि अगर गोल्ड सिल्वर बीज की बात की जाए, सिल्वर बीज में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक बारी आपको एक गैप अप ओपनिंग दिया है, गैप अप ओपनिंग और कहाँ पे क्लोजिंग 236 थी, अभी 251 है, हाई लगा 258 का। आप 265-280 वाला जोन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में। और जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदारी करी है, जिनका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ध्यान है, वो यहाँ पे जरूर मतलब कि हाँ पार्शियल लेकिन प्रॉफिट बुक करिएगा, थोड़ा सा रखिएगा जरूर। क्योंकि मुझे हायर साइड लग रहा है, मैं कभी भी आपसे फुल प्रॉफिट बुकिंग का एकदम वो नहीं करती, लेकिन 4,20,000 आया था तो मैंने कहा था कि यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने हर लोअर लेवल पे आपको गोल्ड और सिल्वर में बोला था कि एक करेक्शन पे आप बाइंग करते चलिए स्टेगर्ड मैनर में, एसआईपी के मैनर में। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने किया होगा उनको आज यहाँ पे मुनाफा मिल रहा होगा, काफी लोगों का मतलब जो पोजीशंस है वो यहाँ पे निकली होंगी। थोड़ा सा यहाँ पे आप स्टेबल होते हैं या मतलब वेट करते हैं, थोड़ा और हायर साइड आपको गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकता है। थैंक यू।